हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स। तो इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी हार्मोन्स यहाँ पर क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको आसान बनाने के लिए, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी लिख लिया है। तो यह एक प्रोटीन स्टेरॉयड हार्मोन होता है। सबसे पहले ये जाने कि ये क्या होता है, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है, प्रोटीन स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हार्मोन्स रिलीज करता है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन्स रिलीज करता है। तो उससे पहले यहाँ पर हम जानेंगे ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, ग्रंथ क्या है, शरीर का ऐसा अंग मीन्स ऐसा ऑर्गन जिससे कोई तरल पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? तरल पदार्थ निकलता है, उसे हम ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथ। जिससे भी कोई तरल पदार्थ निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रंथ। ये जो ग्रंथ होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की, मतलब ग्लैंड इट आर टू टाइप, दो प्रकार की होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं बाह्यस्रावी ग्लैंड, दूसरा है अंतःस्रावी। इसको इंग्लिश में देखें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ईजी हम बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको। और इसको भी हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स अंतःस्रावी। अब हम जान लेते हैं कि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी क्या है। तो बाह्यस्रावी मतलब जो बाहर के, मतलब जो रक्त के बाहर निकले उसे हम बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्लैंड। तो उसको निकालने के लिए बाह्यस्रावी ग्लैंड जो होती है वो हेल्पफुल होती है। यहाँ पर स्पेशली रोल जो होता है वो एंजाइम का होता है। स्पेशली रोल किसका होता है? एंजाइम। इसे निकालने के लिए हेल्पफुल कौन होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। इसमें देखते हैं आंसू आ सकता है, लार और पसीना, ये सब हम देखते हैं कि बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। अंतःस्रावी अगर हम बात करें तो जो रक्त के अंदर में निकलते हैं उसको निकालने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हेल्प होती है। ठीक है, yes, इसमें ओनली देखा जाए तो हार्मोन्स ही रिलीज करने का काम यही करती है। जो ये टॉपिक है बॉडी हार्मोन्स, इसको जो रिलीज करने का काम करती है वो ओनली केवल कौन करता है? उसे एंडोक्राइन ग्लैंड ही करती है। और ओनली ये क्या करती है? हार्मोन्स रिलीज करती है। ये डक्टलेस होती है, नलिका रहित होती है। कहने का मतलब जैसे हार्मोन जहां रिलीज होना होगा वो वहीं होगी, ये नहीं कि पूरे बॉडी में फॉरवर्ड होगा। जैसे अगर हम देखें इसको आसान बनाने के लिए, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है। तो जैसे हम इधर की बात करें, चोट लग गई कुछ नहीं होगा, इधर लग गई तब भी उतना ज्यादा कुछ नहीं होगा, पीछे लग गई तब भी। लेकिन अगर हमारे मध्य में, हमारे बीचों बीच में चोट लग जाती है, जहां पर देखा जाए तो एक मांस का लोथला होता है। मांस का क्या होता है? लोथला। यहाँ पर मैंने लिखा जैसे ये मांस का लोथला है। ठीक, अब उसके अंदर में जाएंगे तो जो ये वाली जो लाइन बनाया मैंने, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। अब इसमें आपको पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो वो कौन है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। यहीं पर चीजों को स्टोर की जाती है, याददाश्त को बनाए रखने के लिए। कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज याद कर रहे हैं, तो यहीं पर जो है ये दिमाग को क्या कहता है, एक प्रकार से स्टोर रखता है। इसमें चीजों की स्टोर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे ये वाली लाइन पे, तो उसके अंदर में देखेंगे आपको मिलेगा एक थैलमस मिल रहा है कुछ इस तरीके से, थैलमस। अब जैसे कोई हमको मारता है, चोट लगाता है, या हम इस समय देख रहे हैं ठंडी हो रही है, या आप गर्म पानी पी रहे हैं, या कोई चीजें जो होती है, मतलब जो दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म का अनुभव करा रहा है, उसको कौन कराता है? थैलमस। उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर
थैलमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपो लगा दीजिए बस। ये ब्रेन का वह भाग है जो हार्मोन संबंधी क्रियाओं एवं रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसके द्वारा करता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा करता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड तो ये हो गया। सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहेंगे? उसके नीचे आएंगे, यही है जो हाइपोथैलेमस है, इसको क्या कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड पीयूष को कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो मास्टर ग्लैंड जो होती है ये हाइपोथैलेमस का मैनेजर कही जाती है। क्या कहलाती है? मैनेजर। हाइपोथैलेमस का मैनेजर कहा जाता है इसको। अब ये जो मास्टर ग्लैंड होती है इससे 9 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मास्टर ग्लैंड से 9 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसको हम कल देखेंगे। इससे पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एनीवे इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।